नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इमरती देवी के बचाव में उतरे भूपेंद्र सिंह। सांवेर में आयोजित महिला जागरूकता अभियान। उमरा पहाड़ी पर मिले 2 बाघ शावकों के शव। कांग्रेस के निर्णय के विरोध में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। शिवराज सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी अक्सर अपने बयानों को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहती है। अब एक बार फिर उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि सीएम साहब और महाराज साहब झूठे नारियल मत फोड़ना। वहीं इमरती देवी के बयान पर प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इमरती देवी ने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी झूठे नारियल नहीं फोड़ते, सही के नारियल फोड़ते हैं। कांग्रेस उस बयान को गलत प्रसारित कर रही है। अभी जो आज जानकारी आई है कि हाथरस के मामले में एक महिला जो कि जिसका नक्सली कनेक्शन बताया जा रहा है, वो वहाँ पर पीड़ित परिवार के घर साथ में रही है, कहीं दूर का रिश्तेदार बता के। तो ये नए तथ्य सामने आए हैं और मुझे लगता है कि इसमें और भी नए तथ्य सामने आएंगे और एक जो देश को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, ये उस षड्यंत्र का एक हिस्सा लगता है। और जब भी कोई देश को तोड़ने वाले षड्यंत्र होते हैं तो राहुल गांधी जी हमेशा उनके साथ खड़े दिखते हैं। और इस घटना में भी और भी तथ्य सामने आए। वहाँ एक पुजारी को मंदिर के करौली में जिंदा जला दिया गया। वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं? हाथरस तो वो जा रहे थे जहाँ पर नक्सली कनेक्शन निकले हैं। अब वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं जहाँ उनके गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं? गहलोत जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं राहुल गांधी जी? वहाँ सोनिया राहुल जी क्यों नहीं जा रहे? प्रियंका और राहुल जी क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए कांग्रेस का ये जो चरित्र है और जिस तरह से ऐसे लोगों के साथ, देश तोड़ने वालों के साथ हमेशा खड़ी दिखती है, उसका परिणाम है कि कांग्रेस की हालत देश में हो गई। देखिए, उन्होंने ये कहा ही नहीं है, इमरती जी ने ये कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता झूठे नारियल नहीं फोड़ते हैं, सही के नारियल फोड़ते हैं। उसको गलत तरह से कांग्रेस प्रचारित कर रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली ने सांवेर में सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बताया गया कि महिलाओं को अपनी रक्षा किस तरह से करनी चाहिए। कार्यक्रम में अधिकारियों के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक विंसेंट रहीम ने जानकारी देते हुए बताया कि उमरा पहाड़ी के ऊपर एक गुफा के समीप 2 नवजात मादा बाघ शावक देखे गए। तत्काल सूचना पाकर वन्यजीव पशु चिकित्सक को मौके पर भेजा गया, लेकिन कुछ ही देर बाद चिकित्सक ने दोनों शावकों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद दोनों शावकों का दाह संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते बयानों का दौर जोरों पर है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज ने अभी घुटने टेके हैं, 3 नवंबर के चुनाव आते आते जमीन पर लेट जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं कि कर्ज माफ नहीं हुआ, जबकि उनके मंत्री कर्जा माफ करने की बात स्वीकार करते हैं। चौहान कितना झूठ बोलते हैं मामा ये कि कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्हीं का मंत्रिमंडल के किसान मंत्री कहते हैं कि 27 लाख लोगों के कर्जे माफ हुए और 11,500 करोड़ का कर्जा माफ किया। अरे मामा, 15 साल में तुमने 1 रुपया भी किसान का कर्जा माफ किया हो तो जरा बता दो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इस बात की ऐसी बात करते हैं। समझ जाओ, सुधर जाओ। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, वो सारे काम जो तुमने गलत किए हैं उसकी सारी जानकारी हमारे पास है। और अधिकारी कर्मचारियों को भी मैं हिदायत देना चाहता हूं कि अब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। अब ये भी अजीब सी बात है, अभी 8 तारीख को डिप्टी कलेक्टर्स के ट्रांसफर हुए
मोदी जी और योगी जी और भाजपा जो इनका विरोध करे वो राष्ट्रद्रोही है। अब हाथरस में वाल्मीकि समाज की एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जिसने किया वो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसकी फोटोग्राफ बड़े बड़े नेताओं के साथ है। उसको बचाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज नहीं होने के बाद 22 तारीख को जब उसने फिर बयान दिया तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। और अब कह रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये नहीं आया है कि उस पर रेप हुआ। जनाब, 72 घंटे बाद तो कोई प्रमाण रहता ही नहीं है। तो ये सारे जो बातें हैं अब आप जोड़ रहे हैं, कहीं तो इसको मुस्लिम आतंकवादियों के साथ जोड़ते हैं, कभी नक्सलियों से जोड़ते हैं। योगी जी, आप जिस मठ पर बैठे हुए हो ये गुरु गोरखनाथ की पवित्र गादी है। जिस गुरु गोरखनाथ ने दलित गरीब समाज के लोगों को सम्मान दिलाया, आप एक एक बात जो आप कर रहे हो, एक कदम उठा रहे हो, ये गुरु गोरखनाथ जी के आदर्शों को आप मटिया मेट कर रहे हैं। आपको तो इस गद्दी पर भी नहीं रहना चाहिए, मुख्यमंत्री पद का तो इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं तो आपसे कहता हूं कि इस मठ से भी आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। सर, उत्तर प्रदेश की घटना को मध्य बड़ा मलहरा में कांग्रेस प्रत्याशियों को बदलने की मांग को लेकर कई बड़ा मलहरा के कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे। इसी मुद्दे पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कहीं कोई विरोध नहीं है, केवल कुछ लोग असंतुष्ट हो सकते हैं। साथ ही सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि टिकट तो वितरित हो चुके हैं, अब कहीं कोई विरोध नहीं है, सब मिलकर बड़ा मलहरा के प्रत्याशी को जिताएंगे। का अपमान किया आपने? नहीं, मैंने 4 पीढ़ी का बताया था। माधवराव सिंधिया हमारे भी नेता रहे हैं भाई। मैंने कहा था कि माधवराव सिंधिया जी ने भी अलग पार्टी बना दी थी कांग्रेस के खिलाफ, जो बनाई थी। इस तथ्य को कोई छुपा सकता है क्या? मैंने झांसी की रानी से शुरुआत हुई, अंग्रेज़ों का साथ दिया और उनकी पीठ में छुरा घोंपा। फिर डीपी मिश्रा की सम्मिलित सरकार राजमाता साहब ने गिराई। फिर माधवराव सिंधिया जी ने अलग पार्टी बनाई कांग्रेस के खिलाफ। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार छल बल कपट से गिराई। इसमें कोई तथ्य छुपा हुआ थोड़ी, काहे का अपमान। जो तथ्य है इतिहास में लिखा हुई चीज़ें हैं, इनसे कोई इनकार नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ काम मैनेजमेंट के भी होते हैं। छिंदवाड़ा के सांसद हैं, वो भी उन्हें देखना है। भोपाल उनकी यात्रा बिल्कुल चलती रहती है। जो मैनेजमेंट के काम हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं नकुल नाथ जी। कुछ जगह उनके दौरे कार्यक्रम बन रहे हैं, वो जाएंगे। तो ऐसा किसी बीजेपी के कह देने से या ये कह देने से इससे कांग्रेस को कभी फर्क पड़ता नहीं। अब मैं भी बोल दूं, उनके बहुत सारे नेता कहाँ गायब हैं बीजेपी के, सिंधिया के आते हुए गायब हो गए हैं। तो इसमें क्या है, अपनी अपनी पार्टी है। अब जिन हाथों में काम देना उन हाथों में काम दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से जुड़े कार्ड भौतिक तौर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 44 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। गौरतलब है कि इस योजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के हरदा जिले से रखी गई थी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के विकास के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था 24 अप्रैल 2020 को कि गांव की प्रॉपर्टी का, आबादी का मालिकाना हक जो जहां बसा हुआ है किसान, गांव के लोग, उनको दिया जाएगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की तरह। और वो घड़ी आ गई है। 11 अक्टूबर 2020 कल प्रधानमंत्री जी हरदा जिला और डिंडोरी जिले मध्य प्रदेश में 2 जिले जो पायलट प्रोजेक्ट में लिए, इनके किसानों को, गांव के लोगों को मालिकाना हक देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का
गांव के किसानों की ओर से, मजदूरों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं कि सही मायने में उन्होंने गांव के लोगों को अब आजादी दिलाई है। आजाद तो भारत हो गया था 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव को आजादी दिलाने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कल जब किसानों के, गांव के लोगों के हाथ में स्वामित्व का पट्टा मिलेगा, प्रधानमंत्री स्वामित्व का मालिकाना हक का दस्तावेज, तब किसान आत्मनिर्भर होगा। अब वो बैंक से लोन ले सकेगा, लिमिट ले सकेगा, इंडस्ट्री लगा सकेगा, व्यापार कर सकेगा, व्यवसाय कर सकेगा और कोर्ट में जरूरत पड़ने पर जमानत में भी उसका उपयोग हो सकेगा। अभी तक वो प्रॉपर्टी तो थी लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, गांव वालों की कोई वैल्यू नहीं थी। गांधी जी का सपना कि असली भारत गांव में रहता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा, कांग्रेस ने तो पूरा नहीं किया लेकिन मोदी जी ने पूरा किया। और इसलिए सच्चे गांधीवादी इस देश में कोई प्रधानमंत्री हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हापुड़ के थाना देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 दिन पूर्व हुए आकाश के कत्ल का खुलासा करते हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किया हुआ तमंचा भी बरामद हुआ है। 6 अक्टूबर को शाम के समय थाना क्षेत्र में इंदिरागढ़ी मोहल्ले में एक व्यक्ति है आकाश मणि, इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना पर हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में इसमें टीम बनाई गई थी और इसमें सुरागसी पतागसी करके एवं पूरी जानकारी करके इसमें 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ये हत्या जो है कारित करी थी। इसमें एक व्यक्ति है मोनू डागा और दूसरा व्यक्ति है विकास उर्फ गोलू। इन दोनों की जो मृतक से दुश्मनी चल रही थी, जहाँ विकास उर्फ गोलू के घर पर जो मृतक था उसने कुछ वर्ष पूर्व फायरिंग करी थी और साथ ही कुछ ठेला लगाने वाला जो विवाद था इनके बीच चल रहा था। और जो दूसरा व्यक्ति है मोनू डागा, उसने मृतक से पैसे ले रखे थे, तो वो पैसे जो मृतक है जो उससे पैसे की मांग करता था, तो इस चीज़ों से उनकी अनबन चल रही थी। तो इन दोनों व्यक्तियों ने एक प्लानिंग करके उस दिन घटना के दिन जो है उस मृतक को जो है तमंचे से गोली मार कर हत्या कर दी थी। ये जो अभियोग पंजीकृत हुआ है विवेचनारत है, विवेचना अभी जारी रहेगी इसमें, और गुण दोष के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। हाथरस में हुई घटना को लेकर धार जिले के निसरपुर चौकी पर निसरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से चौकी पर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में यूपी के हाथरस में हुई घटना को लेकर आक्रोश जताते हुए दोषियों पर जल्द कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो बच्ची के साथ गैंगरेप और जो उसके साथ मारपीट हुई, उसके संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निसरपुर ने यह आवेदन दिया है। और उस संबंध में जो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ हैं प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ जो वहाँ पर बदसलूकी की गई, उसके विरोध में हमने यहाँ पर ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निसरपुर की ओर से ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? प्रकाश चंद जी। पुलिस कर्मचारियों और जिनने भी उनके साथ अन्याय किया है उनके साथ जो भी उचित कार्रवाई हो की जाए उनके विरुद्ध। अपन सोचा है उनके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निसरपुर के द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा है। बीते दिनों से वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भारत और नेपाल बॉर्डर का आवागमन बंद होने के बाद बॉर्डर के बाजारों को भी पूरी तरह से बंद करवा दिया गया था, जिससे अब व्यापारियों की समस्याएं काफी बढ़ते जा रही है। जहां एक और भारत के नागरिकों को नेपाल जाने के लिए नेपाल सरकार ने पूर्णतः रोक लगा रखी है, लेकिन नेपाल ने भारत आने के लिए नेपाली नागरिक लगातार आवागमन कर रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारी नेपाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में शुक्रवार को पलिया के गेस्ट हाउस में व्यापारी नेता रवि गुप्ता की अगुवाई में एक बैठक की गई। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के माध्यम से बॉर्डर को खुलवाने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है, पिछले 7 महीने से जो भारत नेपाल सीमा पे बसे बॉर्डर के व्यापारी हैं, जो कि भारत नेपाल सीमा 7 महीने से बंद है ना, तो व्यापारी काफ़ी बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं और एक दोहरापन चल रहा है
नेपाल की तरफ से नेपाली नागरिकों का प्रवेश हमारे भारत में हो रहा है, उन पर कोई भी प्रतिबंध हमारी भारत सरकार की ओर से नहीं है। और भारत की ओर से जाने वाले मालवाहक वाहन जो हैं वो लगातार नेपाल को पहुंच रहे हैं। तो ये एक तरफा रवैया ना चलने के विरोध में आज यह मीटिंग हम लोगों ने आयोजित की, जिसमें तिकुनिया, खजुरिया, बसई, संपूर्णनगर, चंदन चौकी और बनगवा, पलिया समेत तमाम जगह के बॉर्डर के व्यापारी और व्यापारी नेता मौजूद रहे। हम भारत सरकार से मांग करने जा रहे हैं कि या तो इस बॉर्डर को पूर्ण रूप से पहले की तरह आम लोगों के लिए, भारत नेपाल के लोगों के लिए पहले की तरह खोल दिया जाए और ये दोहरापन बंद हो, या तो खोल दिया जाए या पूरी तरीके से सील कर दिया जाए, ना इधर से कोई आए ना उधर से कोई, अग्रिम आदेशों तक, जब तक कोई सहमति दोनों देशों के नेताओं में ना बने तब तक। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने अपने बयान में प्रभात झा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे लगता है कि प्रभात झा का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। साथ ही कहा कि पहले कभी सिंधिया जी को भूमाफिया कहते थे और अब सिंधिया जी के साथ फाइनेंशियल तौर पर डील हो गई होगी तो इधर उधर की बात करने लगे हैं। तो मुझे लगता है प्रभात जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। पहले कभी भूमाफिया करके सिंधिया जी को देते थे, अब इन्हीं भूमाफिया के साथ बैठ के मुझे लगता है थोड़ा फाइनेंशियल डील हो गई होगी तो इधर उधर की बात कर रहे हैं, पर गुलामी हम नहीं कराते। तो गुलामी तो आप सिंधिया जी की करो, ज्यादा बेहतर होगा। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, 28 की 28 सीटें जीतेगी भी कांग्रेस पार्टी, जमानतें भी जब्त भारतीय जनता पार्टी की होगी, पर हम आपसे गुलामी भी नहीं कराएंगे। पर मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे ही आपको शौक लग जाए और मानसिक संतुलन थोड़ा सा आपका खराब हो जाए। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।